साबरमती रिपोर्ट जो कि गोधरा कांड के ऊपर आधारित है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ। उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके लाइक कर देना और हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है बोलना मत भूलना। हमारे चैनल नए हैं तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है 2002 में, जहां पर कुछ श्रद्धालु साबरमती एक्सप्रेस से अहमदाबाद के लिए निकल रहे थे। अहमदाबाद पहुंचने से पहले ही जब ट्रेन गुजरात के गोधरा पहुंची तो ट्रेन की 2 बोगियों में आग लग जाती है, जिस वजह से 59 लोग मारे गए थे। जब ये बात बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वालों को मालूम चली तो सभी लोग वहां पर अपना रिपोर्ट बनाने आ गए। इस फिल्म में एवीटी नाम का एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल को दिखाया गया है। अब हम देखते हैं समर को, जो कि एक न्यूज़ रिपोर्टर है लेकिन बहुत पॉपुलर नहीं है। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा था तभी उसको ऑफिस से कॉल आता है। उसको एबीटी न्यूज़ के सीनियर जर्नलिस्ट मोनिका राजपूत के साथ गोधरा केस के रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा। मोनिका एबीटी न्यूज़ हाउस की फेमस न्यूज़ एंकर है। समर मोनिका को अपना आइडल मानता था। दोनों गोधरा पहुंच के खोजबीन करते हैं आखिर हादसा कैसे हुआ। यहाँ पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि ये जो भी हो हादसा तो बिल्कुल भी नहीं था। ये आग जानबूझकर लगाई गई थी। ये बात समर और मोनिका दोनों को ही बहुत अच्छे से मालूम चल चुकी थी। जिसके बाद हम कुछ पॉलिटिशियन को देखते हैं जो बोल रहे थे कि इस कांड के द्वारा हम सरकार को नीचा दिखा सकते हैं। आगे हम देखते हैं मोनिका रिपोर्टिंग कर रही थी कि तभी उसे कॉल आता है और उसे जो बोला जाता है वो वैसे ही रिपोर्ट करती है। वो बोलती है कि एक बहुत बड़ा हादसा था और जिसमें कि 59 लोग मारे गए। जो सुनकर समर शॉक हो जाता है। फिर समर खुद से इन्वेस्टिगेशन करता है और हॉस्पिटल जाकर विक्टिम्स की रिकॉर्डिंग करता है। वो ये सारी रिकॉर्डिंग लेकर एबीटी मीडिया हाउस के डायरेक्टर को देता है, लेकिन तब तक मोनिका की रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार हो चुका था। समर अपने हेड को बताता है कि मोनिका मैडम ने जिसको हादसा बोला वो एक्चुअली में कोई हादसा नहीं था, उसके पास सबूत भी है। एबीटी न्यू मीडिया हाउस वाले समर से कहते हैं कि कल तुम्हारा रिपोर्टिंग पब्लिश हो जाएगा। समर अपना रिकॉर्डिंग मिश्रा जी को देते हैं जो कि उसी मीडिया हाउस में काम करते थे। लेकिन अगले दिन देखते हैं कि न्यूज़ में मोनिका मैडम की ही रिपोर्ट बताई गई। ये देखने के बाद तुरंत समर मीडिया हाउस जाता है और बोलता है कि ये एक हादसा नहीं, एक सोची समझी चाल थी। लेकिन मोनिका और डायरेक्टर उससे ठीक से बात भी नहीं करते, उसे नौकरी से भी निकाल देते हैं। लेकिन जाते जाते समर उनसे कहता है कि एक दिन गोधरा कांड का सच जरूर बाहर आएगा। एबीटी न्यूज़ मीडिया हाउस वाले ने समर के अगेंस्ट केस कर दी, इसलिए पुलिस वाले उसे गिरफ्तार भी कर लेते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड उसे बचा लिया था जेल से, लेकिन उसका ब्रेकअप हो जाता है और उसकी नौकरी भी चली जा चुकी थी। लेकिन उसे सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि सच सामने नहीं आया, जिस वजह से वो बेवड़ा बन गया और उसकी ज़िंदगी अब सिर्फ शराब के लिए ही चलता है। इसी तरह से 5 साल बीत जाते हैं और कहानी 2007 में पहुंच जाती है, जहां पर हम अमृता गिल नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो कि एक जर्नलिस्ट है और पॉपुलर नहीं है। वो अब भी मोनिका जैसे बड़े न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहती है और अब अमृता एबीटी न्यूज़ में काम करने लगी है। आगे हम देखते हैं कि 2007 में एक केस फिर से खुला जब नई सरकार बनी। तो एबीटी मीडिया वाले मिनिस्टर से अपने संबंध मजबूत करने के लिए गए, लेकिन वह तो कुछ उल्टा ही हो गया। पता चलता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहते हैं कि ईवीटी मीडिया हाउस वाले गोधरा कांड की रिपोर्ट एक बार फिर से तैयार करें। तो न्यूज़ वाले मान भी जाते हैं। वो कहते हैं कि हम रिपोर्ट ज़रूर तैयार करेंगे, लेकिन हम इस बार हत्याकांड के बारे में नहीं बल्कि विक्टिम्स के बारे में बताएंगे। लेकिन इसके बारे में मोनिका खुद रिपोर्टिंग नहीं करने वाली थी, बल्कि किसी नई रिपोर्टर से करवाएगी, जिससे कि उनकी मीडिया के ऊपर कोई हानि न पहुंचे। वो ये काम अमृता को देता है। अमृता खुश हो जाती है, जिसके बाद वो गोधरा कांड
केस के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन विक्टिम्स के बारे में जानने से पहले उसे पता लगाना होगा कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। बहुत सारी चीज़ें पता करने के बावजूद भी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी एबीटी न्यूज़ हाउस के मिश्रा जी अमृता के पास आते हैं और उसे एक टेप देते हैं और उसको समर के बारे में भी बताते हैं। उस टेप को देखने के बाद अमृता को मालूम चल चुकी थी कि ये कोई हादसा नहीं था बल्कि एक सोची समझी चाल थी। अमृता समर के पास जाता है लेकिन समर पूरी तरह से बेवड़ा बन चुका था। अमृता चाहती थी कि समर उससे गोधरा केस के बारे में सब कुछ बताए, लेकिन समर को अब किसी से कुछ भी लेना देना नहीं था। इसलिए वो अमृता को चली जाने को बोलती है। अमृता जब जाने लगती है तो समर उससे 50,000 पैसे देने को बोलता है, क्योंकि उसका पैसे भी ख़त्म हो रहा था। अमृता सिर्फ 30,000 देने को मान जाती है, जिसके बदले समर उसको हेल्प करेगा। फिर वो गोधरा निकल जाते हैं और दोनों मिलकर ज़ीरो से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। उन्हें पता चलता है कि अयोध्या में एक यज्ञ था और यज्ञ से सारे लोग वापस लौट रहे थे। तभी वहाँ पर कुछ लड़के लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। तो सद्दाम नाम का एक बंदा ये सारी बातें मालूम चली तो उसने भीड़ खड़ी कर दी। सद्दाम ने भीड़ खड़ी करके बदरियों से झगड़ा किया और आग लगा दी और इसी वजह से ट्रेन में आग लग गई। दूसरी कहानी ये है कि प्लेटफॉर्म की एक चाय वाला की लड़ाई यात्रियों से हो गई थी। फिर चाय वाला सद्दाम को बताया और सद्दाम ने 1000 लोगों की भीड़ लेकर आया और यात्रियों से झगड़ा करके आग लगा दिया। और इन सब का चश्मदीद गवाह है अरुण। फिर वो रेलवे वालों की रिपोर्ट में देखता है कि उसमें लिखा है कि कुछ लोग इसी ट्रेन में बैठकर खाना बना रहे थे और एक दूसरी रिपोर्ट में लिखा है कि सिगरेट की वजह से ट्रेन में आग लगी। लेकिन समर इन दोनों को ही झूठा ठहराता है, क्योंकि दोनों बोगियों में टोटल 72 सीट थे और यात्री थे 200 के आसपास, मतलब कि 3 गुना लोग थे। जिस ट्रेन में पैर रखने की भी जगह नहीं था, वहाँ पर खाना बनाना इट्स इम्पॉसिबल। तो यह भी वही और दूसरी बात तो सिगरेट की, यहाँ पर भी वही बात निकल आकर आती है कि जब 3 गुना भीड़ है तो किसी इंसान ने सिगरेट फेंक दी और किसी ने उसे देखा भी नहीं, और एक सिगरेट अगर किसी ने फेंक भी दी तो उससे इतना बड़ा आग भी नहीं लग सकता। वो लोग कोर्ट जाते हैं जहाँ पर अरुण मौजूद था। पुलिस वाले उसको घर लेकर जाते हैं और उसके पीछे पीछे अमृता और समर भी जा रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसको जिस घर पर रखा गया था उसके चौकीदारी के लिए 2 हवलदार बाहर खड़े हुए थे। समर और अमृता कैसे भी करके घर में घुसते हैं, तब अरुण ना चाहते हुए भी सब कुछ बता देता है कि किसी जगह पर वो जब काम कर रहा था तब सद्दाम भाई और उनके लोग आकर सबको उनके साथ लेकर जाते हैं और आग लगा देते हैं। साबरमती एक्सप्रेस को जलाने की प्लानिंग एक दिन पहले ही हो चुकी थी। बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया गया था। पहले साबरमती एक्सप्रेस पर ईंट और पत्थर चलाए गए, फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। तो यहाँ पर अमृता और समर को सारी चीज़ मालूम चल चुकी थी, लेकिन अभी तक उस बड़े आदमी का नाम बाहर नहीं आया था जिसने ये सारा काम करवाया था। बड़े आदमी का कठपुतली था सत्तम। जब अमृता और समर वहाँ से बाहर आते हैं तभी अचानक से कुछ गुंडे आते हैं और अमृता के पास से सारे सबूत लेकर चले जाते हैं। अगले दिन एक बहुत बड़े मास्टरमाइंड का नाम सामने आता है और वो है हबीब कदरी। हबीब कदरी के कहने पर ही सत्तम ने ये सब कुछ किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि समर के ऊपर आरोप लग चुके थे और उसे फंसाया जा रहा था। वो बहुत कुछ बताना चाहता था लेकिन उसके पास सबूत नहीं था, क्योंकि वो सारे सबूत तो उनसे छीन लिए गए। लेकिन फिर भी वो जज को बताता है कि इन सब में सबसे बड़ी गलती
पत्रकारिता की है। देश बहुत उम्मीद लेकर उनकी तरफ देखते हैं, लेकिन मीडिया वाले अपने ऊपर बैठे लोगों को देखता है, जो कि ये सारे चीज़ें करवाते हैं। यहाँ पर जज कोई फैसला नहीं देता, लेकिन वो गोधरा की सच को बाहर लाना चाहते हैं। इसलिए वो एक टीम को तैयार करते हैं ताकि सच बाहर लाया जा सके। तो इसी तरह से एक केस 2017 तक पहुंच चुकी थी और अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया गया था। अब देखते हैं कि समर नेशनल टीवी पर एंकरिंग करने लगा था और अमृता को भी ईवीटी मीडिया से निकाल दिया गया था। इसलिए वो भी समर के साथ नेशनल टीवी पर ही काम करती है। और आज का पल बहुत ही खास होने वाला था, क्योंकि समर 2017 में गोधरा के हत्याकांड के बारे में रिपोर्ट लेकर आया था और सभी को सच बताने वाला था। समर शुरुआत से सब कुछ बताता है कि कैसे यज्ञ कंप्लीट करने के बाद सारे श्रद्धालु जब साबरमती ट्रेन में अहमदाबाद जाने के लिए निकले और जैसे ही गोधरा पहुंचे तो वहां पर आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद उन्होंने ट्रेन गेट को बंद कर दिया ताकि कोई बाहर न जा सके। तो ये फिल्म 59 लोगों की श्रद्धांजलि के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी एक्सप्लेनेशन ज़रूर कमेंट करके बताइए और पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।